हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरप्राइज गिफ्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको 9 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो शायद ही इससे पहले आपने सुने हों या जिनको सुन के आपको काफ़ी हैरानी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या आप जानते हैं कि गिफ्ट एंड प्रेजेंट में बहुत बड़ा अंतर है। काफ़ी लोग गिफ्ट एंड प्रेजेंट को एक ही जगह पे यूज़ करते हैं। तो क्या आप इस अंतर को जानते हैं? चलिए इस बारे में जानते हैं। गिफ्ट हमेशा डोनेशन और चैरिटी के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे गॉड गिव यू गिफ्ट ऑफ लाइफ, यू गिफ्ट अ ह्यूज डोनेशन टू चिल्ड्रन। एंड प्रेजेंट का यूज हमेशा किसी भी वस्तु या किसी भी सामान को किसी को भेंट देने के लिए किया जाता है, जैसे बर्थडे प्रेजेंट, वेडिंग प्रेजेंट, प्रेजेंट फॉर फादर जैसी प्लेस पे यूज किया जाता है। तो इससे पहले क्या आप इन दोनों में अंतर जानते थे? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। क्या आप जानते हैं एक ऐसा सॉन्ग है जो क्रिसमस प्रेजेंट और गिफ्टिंग के लिए बनाया गया था, जिसे क्रिसमस कैरल भी कहा जाता है। अब आप बोलेंगे इसमें क्या अलग है, तो चलिए जानते हैं इसमें क्या अलग है। यह सॉन्ग 364 प्रेजेंट यानी 364 गिफ्ट आइटम्स के ऊपर बनाया गया है। इस गिफ्ट लिस्ट के अंदर काफी कॉस्टली आइटम्स यूज किए गए हैं, जैसे गोल्ड रिंग्स। एंड इस गिफ्ट लिस्ट की अगर कीमत की बात करी जाए तो $12,623 है। एंड इसकी आज की अगर बात करी जाए तो $25,431 है, जो इंडियन करेंसी में देखी जाए तो 17,80,000 रुपए के पास है। तो है ना चौंका देने वाली बात कि इतना महंगा सॉन्ग का नाम इससे पहले आपने शायद ही सुना होगा, जो स्पेशली गिफ्ट के लिए बनाया गया हो। तो आप सभी भी जानना चाहते होंगे कि इस सॉन्ग का नाम क्या है। तो इस सॉन्ग का नाम है माई ट्रू लव सेंड टू मी ऑन 12 डेज ऑफ क्रिसमस। तो इस वीडियो के बाद इसे ज़रूर गूगल करना और इस सॉन्ग को ज़रूर सुनना और अपने दोस्तों को भी ये बात ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे फैक्ट की तरफ। आप सभी ने बर्थडे केक तो खाया ही होगा और उस पे लगी कैंडल को भी आपने अपने बर्थडे के दिन उसे बुझाया ही होगा। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, और ये गिफ्ट पे जो बर्थडे कैंडल आई है, ये कैंडल जो है ये कहाँ से आई है और इसे हम गिफ्ट पे क्यों लगाते हैं? तो चलिए जानते हैं। एशियन ग्रीक में 15th सेंचुरी में ये कैंडल देवी देवताओं को खुश करने के लिए यूज किए जाते थे। एशियन ग्रीक के लोग जब भी कभी केक बनाते थे तो उसे अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये कैंडल अपने केक पे लगाते थे। तो है ना हैरान कर देने वाली बात कि ये भारत तक कैसे आया, और इसका कोई अभी तक प्रूफ नहीं निकल के आया है कि ये भारत में केक पे कैंडल लगाना कहाँ से और कब आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे फैक्ट की तरफ। गिफ्ट यानी प्रेजेंट आपने जो भी किसी को दिए होंगे तो खाली नहीं दिए होंगे, हमेशा गिफ्ट पेपर में रैप करके दिए होंगे या ग्रीटिंग कार्ड में दिए होंगे। क्या आप जानते हैं कि बर्थडे पे आपने अपने फ्रेंड को या अपने किसी खास को कभी भी कोई ग्रीटिंग कार्ड दिया होगा अपने दिल की बात बताने के लिए या किसी बर्थडे के लिए या सॉरी के लिए? तो ये कब और कहां से आया? तो चलिए शुरू करते हैं। गिफ्ट पेपर यानी रैपिंग पेपर सबसे पहली बार चाइना में शुरू हुआ था, जिसका आविष्कार 2nd सेंचुरी बीसी में हुआ था। जो साउदर्न डायनेस्टी जब भी किसी को पैसे दिया करती थी तो वह खाली नहीं देती थी, उसे गिफ्ट पेपर में रैप करके दिया जाता था और ये काफी शुभ माना जाता था। जिस समय ये दिया जाता था उसे चिंचपो के नाम से बोला जाता था, और यह गिफ्ट चाइनीज कोर्ट के द्वारा उनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए स्पेशली बनाया गया था। एंड गिफ्ट कार्ड का भी सबसे पहले उसे चाइना में ही किया गया था, जो उसे सामने भेजे जाते थे गुड मैसेज एक्सचेंज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा नए साल पे। तो है ना हैरान कर देने वाली बात कि इतनी पुराना रैपिंग पेपर का इतिहास आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फिफ्थ फैक्ट की तरफ। आप सभी को गिफ्ट मिले हैं, है ना, और आप उन गिफ्ट से कितने खुश हुए हैं ये आप भी जानते हैं। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी आज के बाद, जब इस फैक्ट के बारे में आप जान जाएंगे
क्या आप जानते हैं कि 60% एक सर्वे के मुताबिक जिन भी लोगों को गिफ्ट मिलते हैं वो अपने गिफ्ट से कभी भी खुश नहीं होते। तो है ना हैरान करने वाली बात। आगे से आपको कभी भी कोई गिफ्ट मिलेगा जो आपको अच्छा नहीं लगे तो आपको ये फैक्ट जरूर याद आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सिक्स्थ फैक्ट की तरफ। क्या आपने कभी गोल्डन बर्थडे नाम सुना है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई अपने बर्थडे डेट के दिन और उसी महीने एक साथ मैच हो जाते हैं तो उसे गोल्डन बर्थडे बोला जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसे आप 20 साल के हो गए हैं एंड आपका बर्थ डेट भी 20 है तो इसे गोल्डन बर्थडे, लकी बर्थडे, ग्रैंड बर्थडे, स्टार बर्थडे भी बोला जाता है। तो कमेंट में बताएं, क्या आप इससे पहले गोल्डन बर्थडे के बारे में जानते थे या आपका गोल्डन बर्थडे आने वाला है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं 7th फैक्ट की तरफ। जब भी आप को मैरिज या ऐसे किसी फंक्शन में जहाँ पे आपको कोई भी गिफ्ट देना हो, जहाँ पे आप क्या गिफ्ट दें समझ नहीं आता तो आप सामने वाले व्यक्ति को पैसे दे देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रूस में एक प्लेस है जहाँ इसे क्राइम माना जाता है। आप गिफ्ट में किसी को पैसे नहीं दे सकते एंड इंडिया में एक लिमिट तय की गई है। अगर आप इस लिमिट से ज्यादा किसी को गिफ्ट देते हैं तो आपको भी इनकम टैक्स का सामना करना पड़ सकता है ना हैरान कर देने वाली बात कि एक गिफ्ट के लिए कहीं पे रूस के अंदर जेल भी होती है लोगों को। आइए बढ़ते हैं अपने 8th फैक्ट की तरफ। हम सब गिफ्ट यानी प्रेजेंट खरीदने तो जाते ही हैं और बहुत मुश्किलों से कुछ डिसीजन ले पाते हैं कि सामने वाले के लिए क्या गिफ्ट किया जाए, लेकिन उसके बाद भी हमें श्योर नहीं होते कि सामने वाले को वो गिफ्ट पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए इसी के बारे में हम जानते हैं अपने 8th फैक्ट के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ये प्रूव हो चुका है कि महिला जो है वो पुरुषों से ज्यादा अच्छा गिफ्ट चूज करती हैं और ये गिफ्ट सामने वाले पर्सन को ज्यादा पसंद आता है एज कम्पेयर टू पुरुष की माने तो नेक्स्ट आप कभी भी अपने किसी दोस्त के लिए या किसी भी अपने पर्सन के लिए गिफ्ट लेने जाएं तो हमेशा अपने साथ एक फीमेल को जरूर लेके जाएं जो आपका गिफ्टिंग का काम बहुत ही इजी बना देगा और सामने वाले को भी जरूर पसंद आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी फैक्ट की तरफ। आप सभी ने काफी गाने सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे बहुत ही फेमस गाने हैं जो स्पेशली गिफ्ट के लिए बनाए गए हैं। जैसे एक बॉलीवुड का ही काफी फेमस सॉन्ग है तोहफा तोहफा जो एक गिफ्ट के लिए बनाया गया था एंड एक अमेरिकन सिंगर ने भी एक ऐसा ही सॉन्ग अपनी गर्लफ्रेंड को डेडिकेट करने के लिए बनाया था, गिफ्ट ऑफ लव। तो क्या आपने कभी गिफ्ट कलेक्शन सॉन्ग्स सुने हैं? अगर नहीं तो जरूर डाउनलोड करिए गूगल से और जानिए कि ऐसे कौन कौन से गाने हैं जो स्पेशली गिफ्ट के लिए बनाए गए थे। तो इनमें से आप कितनी बातें पहले से जानते थे और कौन सी बात आपको सुन के अच्छी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। एंड ऐसी ही अमेजिंग बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब कर दें सरप्राइज गिफ्टिंग को। थैंक यू सो मच।